हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव शॉर्ट्स 369 चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th की पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसके पोइट हैं जॉन केट्स। और इन दिस पोएम जो पोइट है वो बोलते हैं कि अ ब्यूटीफुल थिंग्स गिव्स अस परमानेंट जॉय, यानी कि एक ब्यूटीफुल चीज़ को देखकर हमें एक परमानेंट खुशी की अनुभूति होती है। सो लाइफ इज़ फुल ऑफ जॉयज़ एंड सोरोज। हमारी जो लाइफ है उसके अंदर जॉयज़ यानी कि खुशी और गम एक साथ चलते हैं, यानी कि कभी खुशी कभी गम। वी ऑफन सफ़र फिजिकल और इमोशनल पेन। कभी कभी हमें फिजिकल पेन होता है तो कभी हमें इमोशनल पेन होता है, यानी कि मेंटली हम डिप्रेस्ड होते हैं, मेंटली हम परेशान होते हैं। वी में फेस फेलियर, ट्रेजरी और मिसफॉर्चून। हमारे हो सकता है कि हम किसी चीज़ में हार गए हों या हमारे साथ कुछ मिसफॉर्चून हुआ हो, बट वेन वी हियर अ लवली साउंड और सी अ लवली थिंग आवर सैडनेस इज लिफ्टेड। लेकिन जब कभी भी हम किसी ब्यूटीफुल चीज़ को देखते हैं या ब्यूटीफुल चीज़ को सुनते हैं तो हमारी जो डिप्रेस्ड लाइफ से कुछ, यानी कि जो प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन्स हैं, वो किसी हद तक कम हो जाती हैं। एंड एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये इस पोएम के कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, यानी कि मेन पॉइंट्स हैं। मैं ये तो नहीं बोल सकती कि एज इट इज़ ये लिख के आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, बट आई एम श्योर कि अगर आप इन पॉइंट्स को अपने आंसर्स के अंदर एड ऑन करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो आंसर की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। सो मैं बस आपको इस पोएम की समरी, यानी कि मेन जो थीम है और स्टेंजा वाइज जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो मेक श्योर कि आपके पास बुक है या अनदर whatever you want to take with you for the help. So please listen carefully and try to understand. So now I am starting. In this poem जो पोइट है वो बोलता है कि जो ब्यूटीफुल थिंग है वो एटर्नल सोर्स ऑफ जॉय है। उसकी जो लवलीनेस है वो कभी डिक्रीज नहीं होती, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। और ऑन द अदर हैंड ब्यूटीफुल थिंग्स आर एज सूथिंग एज कूलिंग शेड ऑफ बावर और साउंड हेल्थ और मेंटल पीस। यानी कि एक ब्यूटीफुल चीज़ ऐसी है जैसे कि एक कूल शेड ऑफ अ बावर, यानी कि ब्यूटीफुल चीज़ कूल शेड ऑफ बावर। बावर यानी कि शेड ऑफ ट्री, यानी कि वृक्ष जो हमें छाया देते हैं उसे यहाँ बावर बोला गया है। उससे भी हमें सुकून मिलता है, उससे भी हमें खुशी मिलती है। और जो हमारे मेंटल पीस है और जो साउंड हेल्थ है, यानी कि बेटर हेल्थ है, गुड हेल्थ है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो डेफिनेटली हम खुश हैं। अगर हमारे मेंटली हम खुश हैं तो डेफिनेटली हमारे चेहरे पे वैसे भी खुशी दिखेगी ही। तो दीज थिंग्स गिव स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। अगर हम मेंटली खुश हैं, हमारी हेल्थ अच्छी है, तो डेफिनेटली हमें अच्छी नींद आने वाली है। तो द ब्यूटीफुल थिंग्स बाइंड अस टू द अर्थ, फॉर द सेक ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स वी कीप आवर कॉन्टेक्ट विद द नेचर अलाइव। इट मीन्स, यानी कि जो स्वीट ड्रीम्स हैं और स्वीट ड्रीम्स हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स है, वो हमें अर्थ से कनेक्टेड रखते हैं, बाइंड रखते हैं। अगर हमारे आसपास जो हैं ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं वो हमें चार्म और एनर्जी प्रोवाइड करती है, हमारे माइंड को रिफ्रेश करते हैं। सो इन द नेक्स्ट पैसेज, तो व्हेन वी लुक एट अ ब्यूटीफुल थिंग वी फॉरगेट आवर वरीज फॉर सम टाइम। जब कभी भी हम किसी ब्यूटीफुल चीज़ को देखते हैं तो कुछ समय के लिए हम अपनी तकलीफें, अपने दुख दर्द भूल जाते हैं। तो डिस्पेयर एंड सोरोज आर अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ लाइफ। और जैसा कि हम सबको पता है कि जो दुख हैं या फिर जो तकलीफें हैं वो हमारी लाइफ का एक हिस्सा है जिसे हम चाह कर भी छुटकारा नहीं पा सकते हैं। सो वी फॉरगेट द वीकनेस ऑफ मैन एंड हार्डशिप ऑफ लाइफ। तो जब भी हम किसी ब्यूटीफुल चीज़ को देखते हैं तो हम मनुष्य की चालाकियों को भूल जाते हैं और अपनी लाइफ की कठिनाइयों को भी भूल जाते हैं इन स्पाइट ऑफ हार्शनेस ऑफ लाइफ। और इसमें हमें डिस्पोंडेंस बताया गया है, यानी कि हमारी ह्यूमन नेचर के अंदर बहुत सारी इविल क्वालिटीज़ हैं, डिसअपॉइंटमेंट है किस चीज़ का, हमारे बिहेवियर को लेके। लेकिन फिर भी इतनी सारी चीज़ों के बावजूद जो नेचर है, जो नेचुरल थिंग्स है, नेचुरल ब्यूटी है, वो हमारे मूड को ब्राइटन अप करती है। तो द जॉय गिवन बाय द ब्यूटीफुल थिंग्स रिमूव्स द पोल ऑफ डिस्पेयर फ्रॉम आवर हार्ट्स। और हम एक तरह से ये भी बोल सकते हैं जो नेचर है वो क्या है, स्टोर हाउस ऑफ ब्यूटी। नेचर के अंदर बहुत सारी ब्यूटी इकट्ठी हो रखी है जो हमें जॉय प्रोवाइड करती है। देयर आर मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं, जो वो क्या क्या हैं, सन, मून, ट्रीज, डेफोडिल, फ्लावर्स, स्ट्रीम्स, प्लांट, पशीज, मस्क, रोज, वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर। ये सारी चीज़ें हमें खुशी प्रोवाइड करती हैं। कैसे? वन एंजॉय साउंड स्लीप अंडर देयर शेड इन समर। अगर हम गर्मियों के सीजन में अगर हम एक ऐसे पेड़ के नीचे सो रहे हैं जो हमें बहुत ठंडी छाया प्रोवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली हमें सुकून महसूस होगा, हमें पीस मिलेगा। और डेफोडिल फ्लावर्स वो भी बहुत खूबसूरत होते हैं, चार्मिंग होते हैं। द स्ट्रीम्स दैट फ्लो थ्रू ए कूल टनल इन समर आर एग्जाम्पल्स ऑफ ब्यूटी इन नेचर। एंड अब खुद सोचो कि जो स्ट्रीम्स होती हैं उनके ऊपर समर सीजन में ऊपर से सनरेज आ रही हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, लेकिन फिर भी जो स्ट्रीम्स हैं उनका जो वाटर है वो हमेशा कूल रहता है। तो इजंट इट अ मैजिक ऑफ नेचर? एंड दीज आर द देर आर द प्लांट्स ऑन ईदर साइड ऑफ द स्ट्रीम। और हम देखते हैं कि बीच में अगर वो स्ट्रीम है तो एक इस साइड और इस साइड, यानी कि दोनों ही साइड छोटे छोटे प्लांट्स हैं, बुशेज हैं, जो एक अलग ही उसकी ब्यूटी को इन्हांस कर रहे हैं। द बुशेज बियरिंग फ्रेगनेंट मस्क रोज फ्लावर्स आर ऑल्सो चार्मिंग। और वो बुशेज भी ऐसे ही नहीं है कि भाई हाँ घास फूस लग रखी है, उनके अंदर भी बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर्स आते हैं जो हमारे माइंड को खुशी देते हैं। अपार्ट फ्रॉम नेचर द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर ऑल्सो गिव्स अस प्लेजर। तो इस लाइन में हमने देखा कि जो वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर है वो भी हमें ब्यूटीफुल
ब्यूटीफुल थिंग्स की तरह ही हम हमारे लिए काम करता है। वो कैसे कि जो हमारी ग्लोरियस अचीवमेंट्स हैं हमारी, इन द सेंस जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनसे हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि हम उनकी लाइफ को सुनकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि कब वो फॉल हुए, कब उन्होंने कौन सा स्टेप उठाया, और क्या उनकी लाइफ में हिस्टोरिक रहा, क्या रोल उन्होंने प्ले किया, या क्या चीज़ थी उनमें ऐसी कि आज हम उनकी कहानियों से इंस्पिरेशन ले रहे हैं। तो द ग्लोरियस अचीवमेंट्स ऑफ हीरोज आर एक्साइटिंग एज देयर फॉल एंड डेथ। तो इनकी तो जो डेथ भी है वो भी मिस्टीरियस होती है, वो भी एक्साइटिंग होती है। द टेल्स विच वी हियर ऑलरेडी गिव्स अस जॉय। तो इन द सेंस हम ओवरऑल बोल सकते हैं कि जो टेल्स हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं। दे आर लाइक द हेवनली ड्रिंक, इमोर्टल ड्रिंक या हेवनली ड्रिंक ऑफर टू अस। इमोर्टल ड्रिंक या एंडलेस फाउंटेन ऑफ जॉय हमें बोला गया है ब्यूटीफुल थिंग्स को, क्योंकि ये हमेशा दे नेवर पास इनटू नथिंग लेस। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि जो इस पोएम की जो थीम है वो क्या है, द वेरी फर्स्ट लाइन कंटेन्स द मैसेज दैट जॉन कीट्स द ग्रेट रोमांटिक पोएट वांट्स टू कन्वे। क्या कन्वे करना चाहता है कि जो ब्यूटी को मानता है, ब्यूटी में, नेचर की ब्यूटी में बिलीव करता है, वो कहीं ना कहीं अपनी जो लाइफ की मिसरीज है, प्रॉब्लम्स है, उनको अच्छे से हैंडल कर सकता है और फेस कर सकता है। और जो व्हेन वी आर फुल ऑफ सोरोज एंड सफरिंग्स, तो जब कभी भी हमारे अंदर बहुत सारा दुख है, सफरिंग्स हैं, तकलीफें हैं, तो जब ब्यूटी हमें मिलती है दूसरी चीज़ों को देखकर, या जो सुकून मिलता है, वो बहुत हेल्पफुल होता है हमारी मेंटल पीस के लिए और कामनेस के लिए। सो ओवरऑल दिस वॉज द पोएम। अब मैं आपको कुछ फ्रेजेस के मीनिंग्स बता देती हूँ जो इस पोएम में यूज़ हुए हैं। फॉर एग्जांपल बावर क्वाइट, ये शायद मैंने आपको बता ही दिया था। बावर क्वाइट यानी कि एक ऐसा शेडी ट्री जो हमें शेड प्रोवाइड करता है, मीन्स पीस और कामनेस हमें प्रोवाइड होती है इस चीज़ से। फिर ओवर डार्कन वेज यानी कि हम अपनी लाइफ से अनहैप्पी हैं और दुखी हैं हम चाहते हैं कि इस चीज़ से हम गेट रिड, हम इस चीज़ से छुटकारा पाएँ। सो ओवर डार्कन वेज की वजह से हम सर्च करते हैं किस चीज़ को, खुशी को, जॉय को, हैप्पीनेस को। फिर अगर हम बात करें स्टैंजा 3 की, तो उसमें भी कुछ फ्रेजेस का यूज़ हुआ है, जैसे इन स्पाइट ऑफ ऑल। इन स्पाइट ऑफ ऑल मीन्स, इन स्पाइट ऑफ ऑल पहले हमें डिस्क्राइब कर देना है कि ह्यूमन लाइफ के अंदर मिसरीज हैं, ट्रबल्स हैं, स्ट्रेस है, लेकिन फिर भी जो ब्यूटीफुल चीज़ है और नेचर है वो हमें उन चीज़ों से दूर रखता है, हार्डशिप ऑफ लाइफ से दूर रखता है और हमारे मूड को बेटर बनाता है। फिर डार्क स्पिरिट्स का यह मतलब है कि फीलिंग्स ऑफ सैडनेस एंड डिस्पोंडेंस। फिर सिंपल शीप यानी कि इनोसेंट मैन, जो कि अपनी लाइफ की हार्डशिप्स को भूलकर ब्यूटीफुल चीज़ को देखकर ही खुश हो जाता है। स्टैंजा 4 के अंदर फ्रेज यूज है हॉट सीजन यानी कि वो फेज हमारी लाइफ का जब हम ट्रबल है, मिसरी है हमारी लाइफ के अंदर। तो इतनी सारी ट्रबल्स के बावजूद भी जो फॉरेस्ट है वो भी कंपोनेंट ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर, तो वो हमें रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करते हैं। फिर दूसरा फ्रेज है क्लियर रिल्स मीन्स स्मॉल ब्रुक्स ऑफ क्लियर वाटर, यानी कि स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर। ये किस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं, प्योर थॉट्स ऑफ माइंड को। तो एक ऐसा पर्सन है जो बहुत खुश है या जिसका माइंड प्योर है, तो डेफिनेटली वो अपनी लाइफ की ट्रबल से अच्छे से हैंडल कर सकता है, उन्हें फेस कर सकता है। स्टेंजा 5 के अंदर माइटी डैड एक फ्रेज यूज है जिसका मतलब है जो किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है कि नथिंग इज परमानेंट। हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे पर्सन रहे हैं जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है, बट एट द लास्ट उनकी भी डेथ हुई है। और इमोर्टल ड्रिंक यानी कि एवरलास्टिंग प्लेजर, और वो हमें किस चीज़ से मिलता है, हमारे पूर्वजों की, हमारे बड़ों की हिस्टोरिक फोक टेल्स सुन के। सो दिस वॉज आवर पोएम। और सभी पोएम्स के लिटरेरी डिवाइसेस हम एक अलग वीडियो में करेंगे जिसमें सभी पोएम्स के आपकी जो है पोएटिक डिवाइस होंगे। सबसे पहले हम करेंगे पोएम टू पोएम, मतलब जिसमें सिर्फ आपकी समरी होगी और कुछ फ्रेजेस का मीनिंग्स होगा। लिटरेरी डिवाइसेस हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर एक अलग वीडियो में ही करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।